नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और मैं के आपके लिए ऐसी वीडियो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेके आया हूँ। दो बहुत ही बेहतरीन टू स्टॉक्स जिनको मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोनों बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। और आपको पता है मैं ऐसे बिजनेसेस आपके लिए लेके आता हूं जो ग्रो करने वाले, जो ऑलरेडी ग्रो कर नहीं चुके हैं। लाइक आई विल नेवर रिकमेंड टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसे स्टॉक जो ये बनने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करो ना। एंड नेक्स्ट 20 ईयर्स भैया जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ही इज डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ। ये मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बताता हूं। तो प्लीज इन्वेस्ट कीजिए, प्लीज इन्वेस्ट कीजिए। आपका ट्रेडिंग से भी ज्यादा पैसा बन जाएगा, चाहे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाते भी हैं। क्योंकि आज से 3 से 4 साल बाद जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग चालू होगी ना आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक की, डेली आपको वो कंपाउंड करता हुआ दिखेगा। तब आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मैं तो स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करूंगा मिशन 2030 वालों के लिए जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभी 3 से 4 साल बाद आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2016 करोड़, बहुत छोटा स्टॉक है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप भी आप कह सकते हैं। करंट प्राइस 560 का है। चलिए, और हाई एंड लो जो लगा चुका है 639 एंड 394 का लो लगा चुका है। स्टॉक की पी 13.5 ठीक ठाक है, इतनी कोई बड़ी नहीं है। जहां पे आज की डेट पे पी आपको 40 50 60 तक है भैया। टाटा एलेक्सी की पी देखोगे तो बेहोश होने का मन करता है। बुक वैल्यू 163 है, तो उसके हिसाब से लगभग 3 टाइम्स आपको दिखता है। डिविडेंड यील्ड बहुत थोड़ी सी है। एंड ये दोनों चीजें जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों कंपनी ने अच्छे से मेंटेन करके रखी है बेहतरीन तरीके से। कंपनी है क्या, कंपनी का नाम है दोस्तों, चलो मैं वो नहीं, बिल्कुल लास्ट में बताने वाली चीज नहीं है। कंपनी का नाम है, आइए आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं, पीएसपी प्रोजेक्ट। पीएसपी प्रोजेक्ट, इट इज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा काम होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम होने वाला है। और 2008 अगस्त से चालू हुई है कंपनी। डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड allied services across the इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट, रेजिडेंशियल, बहुत सड़कें बन रही हैं, बहुत कुछ बन रहा है। और इस कंपनी को बहुत प्रोजेक्ट भी मिले हैं, तभी आपको ये दिख रहा है। और अभी तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस इसका करूंगा, आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बेसिकली, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ 2 मिड स्केल प्रोजेक्ट इन यूएस से भी इसको मिले हैं, वहां पे सब एज ए सब्सिडरी ये वहां पे शामिल है। ठीक है दोस्तों, बीएससी कोड इसका आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 540544 एसपी पीएसपी प्रोजेक्ट। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसके फंडामेंटल हम लोग सीधा एनुअल रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, प्रोज एंड कॉन्स कंपनी के देख सकते हैं। कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव ए गुड क्वार्टर, ये तो मिलना ही है। आरओई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कंपनी का, 3 साल का बहुत जबरदस्त है। कंपनी एज मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट, बहुत बढ़िया है भैया। कंपनी मीन सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है पिछले 10 साल से। और प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है। बट रिजल्ट कैसे हैं, वो सब चीजें कैसी हैं, तो वो हम थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करते हैं नीचे की तरफ जब हम अपना स्टॉक का एनुअल रिजल्ट सीधा देखते हैं दोस्तों। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट देखने से, सीधा आप एनुअल रिजल्ट देखिए, वहां भी आपको चीजें अच्छे से दिख जाएंगी। मार्च 2019 की बात करें हम, 2018 से बात कर लेते हैं, तो जो सेल्स थी वो 730 करोड़ थी, बढ़ के 1444 करोड़। देन अगले साल बढ़ के 1499 करोड़। मार्च 2021 में थोड़ी सी घटी। इस साल तो सबकी बैंड बजी है। बट ट्रेलिंग 12 मंथ देखिए, 1694 करोड़, हाईएस्ट अक्रॉस द सेल्स ऑफ लास्ट 10 to 12 years। इट इज द हाईएस्ट, जबकि एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। वहीं पे आप देखेंगे कंपनी ने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, जो उसके पास पैसा आ रहा है उसको लगा रही है और नई नई चीजों में शामिल हो रही है। आप ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे वो 230 करोड़ ऑलरेडी है, जो कि पीछे किसी भी साल से, किसी भी ईयर से
आप कंपैरिजन करेंगे, बहुत जबरदस्त है, सबसे ज्यादा है, अब तक का हाईएस्ट है, और ये ट्रेलिंग 12 मंथ है, इसमें अभी जुड़ना बाकी है। ठीक है, अब आते हैं हम, भैया नेट प्रॉफिट कितना बनता है, कि मतलब कुल मिला के टैक्स दे दिया आपने आपने अपना कुछ डेप्ट वगैरह कुछ घटा दिया, इधर उधर सब कुछ कर दिया, तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बचा। तो पिछले 5 साल का देखते हैं। 64 करोड़ था इसका 2018 में, 90 करोड़ था इसका 2019 में, 129 करोड़ था इसका 2020 में। यहाँ पे इसकी सेल्स कम हुई तो इसका प्रॉफिट भी गिरा, बट फिर से कंपनी लाइन पे आते हुए 149 करोड़ इस साल का, जिसमें भी क्वार्टर पेंडिंग है। तो कंपनी ने बढ़िया काम किया, स्पेशली ये साल काफी उभर के निकली है। अर्निंग पर शेयर देखो आप, भैया आंखें खुली रह जाएंगी। 2020 मार्च में 35.91, पिछले साल थोड़ा घटा 22.44, अगेन ऑन द ट्रैक 41.46। तो बढ़िया कंपनी काम कर रही है, ये चीजें इसके ऊपर स्टैंप मार रही हैं। एज ए स्मॉल कैप कंपनी आप आगे आने वाले दिनों के लिए इंडिया की ग्रोथ को देखते हुए एक इनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो ऑर्डर को ले रही है और कंप्लीट टाइम में उसको पूरा कर रही है। सीएजीआर पे आप नजर डालें तो देख सकते हैं, सीएजीआर आपका 1 ईयर का 18% है, लास्ट 5 ईयर तो कंपनी इतनी पुरानी है, लिस्टेड उसमें नहीं है, 13% इसका। इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत जबरदस्त है, और लास्ट 10 ईयर की 28% है, अगर पूरा आप 10 साल का मिला के देखें तो। ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप, ट्रेलिंग 12 मंथ 96%, बट लास्ट 10 ईयर का देखेंगे तो 37%। मतलब आपको पर ईयर बढ़िया प्रॉफिट दिया इसने। ठीक है, तो इसको रडार पे रख के चलें, और इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए आपको हर गिरावट में। एक बार हम जरा कैश फ्लो को भी देख लेते हैं। तो कंपनी के पास इस समय बढ़िया कैश है, आप देख सकते हैं मार्च 2021 में 74 का था, और अभी 2022 मार्च का आना बाकी है। जरा होल्डिंग देख लेते हैं किसके पास कितना माल पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं। तो प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ा ली है भैया, जो यहाँ पे 74.19 से घटा के सितंबर वाले क्वार्टर में 69.88 थी। अभी जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें उन्होंने अपनी प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ा के 71.16 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ भैया, इस कंपनी को लॉन्ग टर्म बाई करने के लिए। एंड इसमें आप देखेंगे एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली 1.29, 1.27, 1.7, बाकी पब्लिक के पास 22.41 का माल है, और डीआईज के पास डीआईज ने भी अपना प्रॉफिट बढ़ाया। तो जब ऐसे स्मॉल कैप भागते हैं दोस्तों, तो अच्छा भागते हैं और अच्छा प्रॉफिट देते हैं। आप मेरे से इसका टारगेट पूछें, अगर एक कंपनी इसी हिसाब से काम करती रही, इसी हिसाब से प्रोगेट इसकी पॉकेट में आते रहे प्रोजेक्ट, और यही परफॉर्मेंस अगर ये देती रही, तो फिलहाल 500 कुछ का ये स्टॉक है। 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होना है, ये स्टॉक मुझे 1500 से 2000 मिनिमम दिख रहा है, मिनिमम। पर स्मॉल कैप कंपनी है, पैसा ज्यादा मत फूक दीजिएगा। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15,000 इस कंपनी का आपका इन्वेस्टमेंट बनता है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी में दोस्तों। दूसरी कंपनी है बहुत जबरदस्त, RHI मैग्नीशिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका इस चीज में मोनोपोली है। इट इज ए इंडिया लिमिटेड, अर्लियर known as Orient Refactories। बेसिकली रिफैक्ट्रीज का इनका काम है, इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग स्पेशल रिफैक्ट्री प्रोडक्ट एंड सिस्टम। और इसका तो ये दोस्तों कंपनी बहुत ही एक अच्छा काम कर रही है अपने क्षेत्र में, और मैं आपको इसकी खूबी बताऊंगा। पूरा दुनिया भर का मार्केट गिर गया है पिछले 15-20 दिन में, ये स्टॉक नहीं गिरा। ठीक है, करंट प्राइस आप देखेंगे 486, हाई कितना है 494, लो कितना है 220, मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,825 करोड़। स्टॉक की पी थोड़ी ज्यादा है 37.1, क्योंकि गिरा ही नहीं है भाई ये। बुक वैल्यू 52.9, उससे तो बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट आप ये देखिए, ROC 23.4%, ROE 18.1%, बहुत ही उम्दा फंडामेंटल के साथ साथ काम कर रही है कंपनी। सीधा चलते हैं हम इसके क्या कहते हैं, अपना प्रोज एंड कॉन्स एक बार देख लेते हैं।
कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, बहुत बढ़िया। कंपनी ने बहुत अच्छा क्वार्टर दिया और आगे भी देगी। कंपनी इज हेल्दी, डिविडेंड पे आउट 25.8%, बहुत उम्दा। प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, ये तो बहुत अच्छा साइन है भैया, बहुत जबरदस्त साइन है। ये है थोड़ा सा बुक वैल्यू बढ़ी हुई है अपने, काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो करेक्शन में एक्यूमुलेट करेंगे भाई, हम कौन सा चढ़ के बाई करने वाले हैं। तो आ जाइए दोस्तों, सीधा हम चलते हैं अपना, क्या कहते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, एनुअल रिजल्ट ही देखते हैं कंपनी कैसा ग्रो कर रही है। ये आ गया हमारे सामने एनुअल रिजल्ट। तो सबसे पहले सेल्स की चर्चा करेंगे। तो 2018 में इसकी सेल्स थी 621 करोड़, जो कि मार्च 2019 में ऊपर गई 748 करोड़, मार्च 2020 में ऊपर गई 1384 करोड़। ठीक है, बहुत बड़ा जंप है ये, लगभग 50% का जंप है। कहाँ 748 करोड़, कहाँ 1384 करोड़। देन मार्च 2013 में इसने मेंटेन रखा, 21 में सॉरी 1366, और इस ट्रेलिंग 12 मंथ में तो अरे भैया 1808, सबके तोते उड़ा दिए, जो जो इसके इन्वेस्टर है छप्पड़ फाड़। प्रॉफिट देख लीजिए आप, 2020 मार्च में 215 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का रहा, पर ट्रेलिंग 12 मंथ ऑलरेडी 310 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख चुका है, जो कि पिछले किसी भी साल में अब तक का सबसे ज्यादा है। तो ये हैं बिजनेस जो ग्रो कर रहे हैं, तो ये हैं घोड़े जो आगे दौड़ेंगे। ठीक है, आप नेट प्रॉफिट सब कुछ दे दा के निपटा दिया, टैक्स दे दिया, सब कुछ दे दिया, 211 करोड़ अब तक का हाईएस्ट। लास्ट ईयर 136 करोड़, उससे लास्ट ईयर 136 करोड़, तो लगभग आप लगा लीजिए डबल हो ही जाएगा। बचा कितना, अभी तो एक क्वार्टर का रिजल्ट बाकी है। अर्निंग पर शेयर आप देखिए 11.34, 11.32, अभी 14। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत उम्दा। ठीक है, स्टॉक को रडार पे रखो और बाइंग पे तैयार रहो। और ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करते रहो। कंपाउंडेड ग्रोथ 67% इस साल की, और 10 इयर्स की 108%। चलो इतना मत देखो, आप 3 साल पे देखो तो 17%। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की 18%, लास्ट 10 ईयर की 27%। फंडामेंटल दिखा रहा है इस कंपनी। कंपाउंडेड सेल्स देखो आप, ट्रेलिंग 12 में 39%। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, तो भैया पड़ा क्या है इनके पास, ये देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 70.19% अपने आप दिखा रहा है। जहां प्रमोटर की खुद होल्डिंग पड़ी है भैया, मेहनत तो करेंगे। ठीक है, एफ आई की 0.38, डीआई ने थोड़ा माल घटाया, पब्लिक 20.1, तो मतलब जो इन्होंने पकड़ा है वो एफ आई और डीआई से पकड़ा है। तो ये दो स्टॉक है दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। पीएसपी प्रोजेक्ट, आपको दोनों में एक्यूमुलेशन करना चाहिए, एक ही बार में सारा पैसा नहीं लगा देना चाहिए। दूसरा है RHIM, मेरे हिसाब से दोनों कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छे बिजनेस हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बाइंग लेवल बताऊं, आपका फिर आगे प्रॉफिट बुकिंग ये सब मैनेज करूं, तो आप मिशन 2030 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस बहुत ही मिनिमल है। फिलहाल 2 दिन का ऑफर है, इट इज 12K ओनली फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। 9 ईयर्स, ठीक है, लोग एक साल का 12-12 लेते हैं। अगर आप ये लाभ उठाना चाहते हैं, प्रॉफिट इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी है कब क्या बाय करना है, मैं शेयर करता रहता हूँ। आज भी मैंने कुछ स्टॉक शेयर किए हैं जो कि हम उठाने के लिए तैयार हैं, मेंबर्स लोग जो इसके मेंबर हैं, तो इनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं ऐसी ही मेहनत आपके लिए करता रहूंगा, ऐसे ही स्टॉक आपके लिए निकाल के लेके आता रहूंगा। तो दोनों को रडार पे रखिएगा, एक्यूमुलेट करिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है, बढ़िया है। और अपने किसी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच।